टॉर्पीडो से हमला कर अमेरिकी जहाजों को डुबो दो। हमारी सैन्य नीति ऐसे हमले के जवाब में परमाणु हथियारों के उपयोग की भी अनुमति देती है। ये बोल है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले सांसद एलेक्सी जुरावलेव के। अमेरिका को लेकर आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रूसी झंडे वाले तेल टैंकर की अमेरिकी सेना द्वारा जब्ती के बाद मॉस्को में भारी गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। सांसद एलेक्सी ने इसे समुद्री डकैती और रूसी क्षेत्र पर हमला करार देते हुए कड़ा सैन्य जवाब देने की मांग भी कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में एटम बम गिराने तक की बात कह दी है। रूसी सांसद ने कहा है कि ये वास्तव में रूसी क्षेत्र पर हमले से समान है, क्योंकि टैंकर पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। एलेक्सी जुरावलेव ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें मजबूत और त्वरित जवाब देना चाहिए। हमारी सैन्य नीति ऐसे हमले के जवाब में परमाणु हथियारों के उपयोग की भी अनुमति देती आई है। दरअसल अमेरिकी सेना ने उत्तर अटलांटिक महासागर में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ये टैंकर वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल व्यापार से जुड़ा हुआ था। इस घटना के बाद से मॉस्को ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि किसी देश के खुले समुद्र से दूसरे देश के झंडे वाले कानूनी जहाज पर बल प्रयोग का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। इस घटना के बाद से ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब अमेरिका और रूस के बीच नई जंग भी देखने को मिल सकती है। अमेरिका का कहना है कि उसने उत्तरी अटलांटिक के कैरेबियन सागर में लगातार 2 कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े 2 प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है। इनमें से एक टैंकर पर रूस का झंडा लगा था, जो अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ एलेक्सी का कहना है कि अमेरिका का ये कदम रूसी क्षेत्र पर हमले के समान है, क्योंकि उस टैंकर पर रूस का राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था। जाहिर सी बात है कि अमेरिका लगातार अपनी पुरानी सुपर पावर वाली छवि दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। रूस को सबक सिखाने की धमकियां दे रहा है, लेकिन रूस भी अब 90s वाला रूस नहीं रहा है। अब वो रूस है जहां पुतिन की पकड़ मजबूत है और उनके करीबी सांसदों में खतरनाक आत्मविश्वास भी साफ दिखाई देता है। जानकार कहते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच राजनीतिक तनाव, सैन्य दबाव, आर्थिक युद्ध तीनों चल रहे हैं और इस टिकड़ी का मतलब है भविष्य में बड़ी टक्कर का खतरा। रूस द्वारा ये बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि नाटो, यूरोप और पूरे पश्चिमी गुट के लिए है और एक स्पष्ट सिग्नल के तौर पर है कि अगर रूस को कोने में ढकेला तो खेल परमाणु स्तर तक पहुंच सकता है और इसका भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ सकता है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूएस अधिकारी द्वारा जब्त किए गए मरीनेरा टैंकर, जिसे बेला 1 के नाम से भी जाना जाता है, उसके क्रू मेंबर्स के खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा है कि जहाज कर्मियों ने टैंकर को बचाने की बहुत कोशिश की, जो कथित तौर पर वेनेजुएला और ईरान से बैन तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका के इस कदम से रूस और ज्यादा भड़का हुआ है। इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात और भी ज्यादा बदतर हुए तो दोनों देशों के बीच जंग भी हो सकता है, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात खास तौर पर नजर आ रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।